हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, हमें ज्वाइन किया है इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रविश भट्ट साहब ने, कि वो हमें इस बारे में क्या बताते हैं, हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी रविश, आपको आवाज़ आ रही है? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया रविश। आईपीएल का ऑक्शन हुआ और आप कल तो बहुत बड़े बड़े ऑक्शन हुए हैं, जैसे कि बहुत खबरों में हैं। अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो कि हाल ही में अभी इंडिया में वर्ल्ड कप जीत कर गए, पैट कमिंस की बात करें या फिर उनके साथ साथ मिच स्टार्क की बात करें, तो बहुत भारी मुआवजों पर खिदमात हासिल की गई इनकी। मजमूई तौर पर आप इस आईपीएल ऑक्शन को कैसे देख रहे हैं और आपके ख्याल में कोई रुकावट या तातुल आ सकता है, क्योंकि जब आईपीएल हो रही होगी शायद उन्हीं दिनों में कहीं पे आम इंतखाबात भी होने हैं भारत में? देखिए हाफिज भाई, जहां तक इलेक्शंस की बात है तो शायद आईपीएल थोड़ा सा आगे हो सकता है, यानी कि अप्रैल से थोड़ा सा पहले, यानी कि मार्च एंड में उसको ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है। तो ये चीज है, डेफिनेटली चैलेंजेस रहेंगे। 2 टाइम हुआ है तो दोनों टाइम चैलेंजेस हुए हैं, जबकि जनरल इलेक्शन हुए हैं इंडिया में। डेफिनेटली उसको थोड़ा सा प्रीपोन किया जाएगा, यानी कि मार्च एंड में उसको किया जाएगा। जहां तक बात रही ऑप्शन की, तो सरप्राइजिंग रहा डेफिनेटली। मिचेल स्टार्क 24 करोड़ 75 लाख रुपए और पैट कमिंस 20 करोड़ 50 लाख रुपए। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आई थिंक दैट ओवर प्राइस है इस बार मिचेल स्टार्क भी और पैट कमिंस भी। आप ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए मिचेल स्टार्क को दे रहे हैं एक सीजन खेलने के लिए, और उन्होंने 8 सीजन से खेली भी नहीं है आईपीएल। तो T20 क्रिकेट में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है मिचेल स्टार्क का। तो मुझे लगता है कि केकेआर ने जरूर उनके फास्ट बॉलर की जरूरत थी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की इनफैक्ट उनको जरूरत थी, तो उन्होंने इतना उनपे दाव लगाया थी, बोली लगाई। बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, मुझे लगता है ओवर प्राइस रहे, बहुत ज्यादा रकम दे दी गई है पैट कमिंस को भी एंड मिचेल स्टार्क को भी। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ ज्यादा रकम उनको दे दी गई है? क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत कर गए हैं, टॉप पर थे, और इसने उनकी इस कामयाबी ने भी असरअंदाज हुआ उनकी इस ऑक्शन के ऊपर? हाफिज भाई, कई बार क्या होता है ना कि आपकी किस्मत भी बड़ा जोर मार रही है। आप देखिए कि 19 नवंबर की तारीख थी, पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप जीता एज ए कैप्टन। वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बने पैट कमिंस 19 नवंबर को। ठीक एक महीने बाद 19 दिसंबर को वो 20 करोड़ 50 लाख रुपए में बिक जाते हैं। उनको 20 करोड़ 50 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब आप खुद सोचिए, कभी ऐसे ही आपका लक चल रहा होता है ना कि आप वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं और आप इतने बड़े वैल्यूड क्रिकेटर भी बन जाते हैं। सेम विद मिचेल स्टार्क, आप देखें एज ए वर्ल्ड कप विनिंग मेंबर थे और ठीक एक महीने बाद, यानी उसी 19 तारीख को, वो 25 करोड़ के खिलाड़ी बन जाते हैं। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट था कि हाँ, उन्होंने वर्ल्ड कप में इंडियन पिचेस में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, चाहे पैट कमिंस की बात करें। और मुझे लगता है कि क्योंकि पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है, उनके कैप्टन है एडन मार्करम जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है। बट हो सकता है कि पैट कमिंस की एबिलिटी को देखते हुए, जिस तरीके से फाइनल में परफॉर्मेंस आई ऑस्ट्रेलियन टीम की, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का कैंपेन रहा वर्ल्ड कप में, इंडिया की पिचेस में, हो सकता है कि कैप्टनसी भी उनको हैंड ओवर कर दी जाए। ये मेरा स्पेकुलेशन है। हो सकता है कि अगर उनको एक बैटर कैप्टन मिल रहा हो जो कि WTC का फाइनल जीत चुका हो, जो कि वनडे का वर्ल्ड कप जीत चुका हो, और जो क्रिकेट को काफी अच्छी तरीके से समझता हो, तो हो सकता है कि उनको कैप्टनसी हैंड ओवर भी कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट था कि वो टीम भारत में आई, उसने वर्ल्ड कप जीता। स्टार्क ने भी अच्छी बॉलिंग रही उनकी, एंड पैट कमिंस की भी एज ए कैप्टेंसी वाइज एंड एज ए बॉलर, दोनों में वो सक्सेसफुल रहे। बट फिर भी मेरा ये मानना है हाफिज भाई कि 10-12 करोड़ तक ठीक था, ये 20 करोड़ से ऊपर जाना मेरे को ऐसा लगता है ओवर प्राइस, बहुत ज्यादा आपने पैसे दे दिए 2 ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। अच्छा, ये जहां तक हम ये बात कर रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया है कि कुछ आपको लगता है कि गैर मामूली तौर पर ज्यादा पैसे मिले हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि ये तो बाज मीम्स बन रही हैं कि इतने में तो किसी मुल्क की कोई लीग हो जाती है पूरी की पूरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर आप देखें करेंसी में उसको कन्वर्ट करें, इवन पाकिस्तान की भी करेंसी में कन्वर्ट करें, तो काफी ज्यादा वो चले जाएगा। हाँ। और देखिए आप देखिए हाफिज भाई की इंडिया के ग्रेट प्लेयर्स कौन से हैं। मतलब विराट कोहली, उनको कितने रुपए मिल रहे हैं? 15 करोड़ रुपए। रोहित शर्मा 16 करोड़ रुपए। MS धोनी इतने सक्सेसफुल कैप्टन है, चलिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, उनको 12 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि मिचेल स्टार्क अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहे हो या बिल्कुल यंगस्टर हो। मिचेल स्टार्क 25-26 साल के लड़के हो और बिल्कुल धार हो उनकी गेंदबाजी में, रफ्तार हो उनकी गेंदबाजी में, या T20 क्रिकेट में तो चलो रिवर्स स्विंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पीक पे हो, या फिर पैट कमिंस भी इतनी बिल्कुल पीक पे चल रहे हो कि बिल्कुल उनकी गेंदबाजी को खेलना ही बिल्कुल मुश्किल हो रहा हो किसी के लिए। ऐसा बिल्कुल खौफ नहीं है। और पैट कमिंस ऑलरेडी आईपीएल में जब खेले हैं तो कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। पिछली मरतबा उनको रन हुए थे। हाँ, पिछली मरतबा उनको बहुत रन हुए थे। ये वाला जो सीजन गुजरा है इसमें उनको बॉलिंग में खासे रन हुए थे।
और 15 करोड़ 50 लाख में जब केकेआर ने उनको खरीदा था। कई बार आप इतना महंगा खिलाड़ी खरीद लेते हैं कि वो खिलाड़ी खुद अंडर प्रेशर हो जाता है। एक दो मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं आई तो खिलाड़ी खुद प्रेशर में आ जाता है कि यार मेरे को इतना पैसा दे रही है फ्रेंचाइज और मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और फिर क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस बाकी मैचेस में भी नहीं आती। और ऐसा एक बार नहीं कई बार मैच देखा गया है कि जो प्राइज क्रिकेटर होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बिकते हैं, जिनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती। आप देखिए कैमरून ग्रीन हैरी ब्रूक भी मेरा ख्याल है, हाँ। और सैम करन 18.5 करोड़ में सैम करन बिके थे। तो वो ऐसी परफॉर्मेंस उनकी आ नहीं पाती। लेकिन आप देखें कि अगर 25 करोड़ रुपए हाफिज मैचेस के मिल रहे हैं, आप समझ रहे हैं एक मैच की फीस आपकी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए आप फीस ले रहे हैं एक मैच की। 4 ओवर की फीस आपकी 2 करोड़ रुपए, इसको आप इस तरीके से देखिए। और अगर बॉलों में कन्वर्ट किया जाए तो एक बॉल जो है ना आपकी वो लाखों में चली जाती है मिचेल स्टार्क की, अगर वो सारे मैच खेल पाते हैं तो आप देखिए कि उनके लिए, ऑस्ट्रेलियंस के लिए डेफिनेटली कह सकता हूँ कि पर्पल पैच चल रहा है, या एक रिमार्केबल उनके लिए ये मंथ या कुछ दिन चल रहे हैं जहां उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। आप देखिए पूरा वर्ल्ड कप जो जीता था उसमें 34 करोड़ रुपीस मिले थे इंडियन करेंसी में, 34 करोड़ रुपए, 34 करोड़। और यहाँ पे 2 प्लेयर मिला के आप देखो 45 करोड़ रुपए ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की सरजमीन है इस वक्त वो ऑस्ट्रेलियंस के लिए बिल्कुल हीरो की सरजमीन बनी हुई है। वर्ल्ड कप जीत कर गए हैं, करोड़ों रुपए की इनामी रकम इंडिया में उनको पहले मिली है। अब जब वो आईपीएल के लिए दोबारा आएंगे तो करोड़ों रुपए उनको और मिलने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और भी हाफिज भाई इसमें, ये ऐसा नहीं है कि ये देखिए आप 25 करोड़ पे जा रहा है या आगे ये बैरियर नहीं टूटेगा। एक्चुअल में क्या है कि जो बीसीसीआई ने एक रेगुलेशन लगा रखी है, जितने भी फ्रेंचाइज है, कि एक पर्स उनका कर रखा है कि आप 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं और उस पर आप प्लेयर्स को खरीद सकते हैं। जिस दिन ये पर्स का बैरियर टूट गया, क्योंकि आप देखें जो जिनके पास आईपीएल की टीमें हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, उनके लाखों करोड़ों के टर्नओवर है। यानी कि आप देखिए 2 लाख करोड़ रेवेन्यू आप देखेंगे रिलायंस का, या और भी जो कंपनियां हैं, चेन्नई सुपर किंग्स को देख लीजिए, इंडिया सीमेंट साउथ की बहुत बड़ी सीमेंट की कंपनी है। तो उनके लिए ये पीनट मनी है, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये मतलब उनका दिन का खर्चा है, समझ लीजिए, इतना जितना वो दे रहे हैं प्लेयर्स को। जितना अगर जिस दिन आपने बैरियर हटा दिया, जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में होता है, जो कि स्पेनिश लीग में होता है, कि आप भैया 200 करोड़ रुपए भी दे सकते हैं, वो बैरियर जिस दिन हट गया ना यहाँ से, तो ये प्राइस कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता, बहुत बढ़ जाएगी। अभी तो इसको बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसों की कमी किसी के पास नहीं है। ये आप सोचिए कि शौक होता है ना, जैसे कि कई बार हमने टीम खरीदी हुई है, हम उस पर पैसा लगा रहे हैं, तो इन लोगों के लिए तो पीनट है ये। जितनी भी फ्रेंचाइजी जो ओनर्स, आप देखिए ना, लखनऊ सुपर जायंट्स 5.5 करोड़ रुपए की, और गुजरात टाइटन 5.5 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइज है, खरीदा है हमको बीसीसीआई से। और 7 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइज है, 7,000 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइज है आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स। 7,000 करोड़ रुपए की लखनऊ सुपर जायंट्स, 5,500 करोड़ रुपए की गुजरात टाइटन। तो आप सोचिए ना कि उन कंपनियों के पास कितना पैसा होगा। हाँ, ये जो लास्ट ईयर जब ये दोनों टीमों की ऐड हुई थी, तो तकरीबन मेरा ख्याल है 12-14 हजार करोड़ का उस वक्त का ये इनका था। अच्छा रविश, ये बताएगा कि जो कल साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच खेला गया, जिसमें पहले मैच में बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया इंडिया के खिलाड़ियों ने, लेकिन दूसरे मैच में बिल्कुल वैसे ही उसका एक जैसा ना रिप्ले हुआ है, लेकिन टीम बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कल इनफैक्ट तो हमने मैच भी नहीं देखा ढंग से। उसका रीजन ये था कि ऑप्शन ही इतना आगे तक जा रहा था, आईपीएल का ऑप्शन वो ज्यादा एक्साइटिंग था बजाय कि इंडिया के मैच के। इंडिया का मैच वाकई बहुत बोरिंग था। आप देखिए समीर रिजवी एक लड़का है, हाफिज भाई, वो 20 साल का लड़का है, उसको 8 करोड़ 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। 20 साल का लड़का है, उसने इंडिया के लिए सिर्फ 11 T20 मैचेस, मतलब डोमेस्टिक में सिर्फ 11 T20 मैच खेले। उसको चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। 11 T20 डोमेस्टिक मैच खेले उसमें सिर्फ, आप देखें। तो वो ऑप्शन क्योंकि लास्ट तक चलता रहा। डेफिनेटली मैच पे मैं आता हूँ। मैच में कल इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि कल श्रेयस भी नहीं खेले और शायद टीम इंडिया थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर रही है, ठीक है। बस एक छोटी सी परफॉर्मेंस आई साई सुदर्शन की, उन्होंने दोनों मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और केएल राहुल की एक परफॉर्मेंस आई, उसके अलावा इंडियन प्लेयर्स कुछ नहीं कर पाए कल। साउथ अफ्रीका एक कह सकते हैं कि एक चढ़ के खेली इंडिया के ऊपर और आउटप्ले कर दिया, और बाद में देखेंगे उन्होंने बहुत कंफर्टेबली उस मैच को जीत लिया। तो वन साइडेड मैच था साउथ अफ्रीका के फेवर में। और इंडिया, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा, क्योंकि श्रेयस भी चला गया, पिछला मैच पहला मैच खेला, दूसरा मैच नहीं खेला हो, तो वहां पे रिंकू सिंह को उन्होंने डेब्यू कराया। तो इंडिया का थोड़ा भी मेरे को लग रहा है कि वो 1-2 प्लेयर और देखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं इसी सीरीज में कि हम देख लें इसको। तो ठीक है, समडे यू विन समडे यू लूज। ठीक है। अच्छा, ये जो मुंबई इंडियंस की क़यादत में तब्दीली आई है रविश साहब, रोहित जैसे कि हटे हैं कप्तानी से और हार्दिक पांड्या ने चार्ज लिया है, तो आप समझते हैं कि मुंबई इंडियंस एक नए सफ़र की तरफ है और उसके बाद फिर टीम इंडिया भी इस सफ़र पर चल सकती है कप्तानी के मामले में?
बिल्कुल चल सकती है, कोई एश्योरेंस नहीं है कि रोहित शर्मा 2024 की पूरी वर्ल्ड कप में कप्तान रहेंगे, बट क्या होता है ना कि इंडियन क्रिकेट एंड क्रिकेट इन सब कॉन्टिनेंट दे टुक इमोशनल डिसीजन समटाइम। सो व्हाट हैपेंड कि अभी तो देखा जाएगा कि क्या आईपीएल में परफॉर्मेंस आती है, बट बहुत सारे लोग हैं नाराज हैं, बहुत सारे लोग नाराज। किससे नाराज है? मुंबई इंडियंस ने को जो हटाया। अच्छा, मुंबई इंडियंस से टीम फ्रेंचाइज से बहुत ज्यादा नाराज हैं। इवन जो खबरें ये भी है कि जो उनके प्लेयर हैं खुद के, सूर्य कुमार यादव हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, जो कि सीनियर प्लेयर हैं, वो भी नाराज है मुंबई इंडियंस से कि आपने रोहित शर्मा जैसे सक्सेसफुल और बहुत अच्छे कप्तान को हटा के हार्दिक पांड्या को आपने कप्तान बना दिया। तो इवन दे आर नॉट हैप्पी। मतलब उनके भी अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखें, किसी ने हार्ट ब्रोकन बनाया, किसी ने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली दे आर नॉट हैप्पी इस जो कैप्टेंसी की जो शफलिंग करी है मुंबई इंडियंस ने। इवन मुंबई इंडियंस की जो इंस्टाग्राम पे फैन फॉलोइंग थी वो भी बहुत डाउन आ गई, क्योंकि लोगों ने आजकल आप देखें ना विरोध के तरीके भी अलग हो गए थोड़े, तो लोग क्या करते हैं अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने अनफॉलो किया, मुहिम चल गई, ट्रेंड चल गया अनफॉलो मुंबई इंडियंस ये सो। तो डेफिनेटली जो फैंस है दे आर नॉट हैप्पी, बट यस इट विल बी ऑन द कार्ड कि हो सकता है 2024 में हार्दिक पांड्या बीसीसीआई के नजर में तो है ही, बट इतने बड़े प्लेयर को साइडलाइन करके और हार्दिक को वहां भी लाना, वो फिर एजिटेशन भी झेलना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे आपने जितने टॉप क्रिकेटर्स के नाम लिए सारे इंडिया के लिए भी खेलते हैं, तो वहां पर भी असर पड़ सकता है ताल्लुकात की खराबी का, या आप समझते हैं कि जब इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आएगी तो फिर मामूलात बिल्कुल मामूल के मुताबिक चीजें आगे बढ़ेंगी? सबसे बड़ा चैलेंज हाफिज भाई यही रहेगा हार्दिक पांड्या के सामने कि वो कैसे कन्विंस करते हैं सूर्य कुमार यादव को या जसप्रीत बुमराह को। अब डेफिनेटली ये बात इंडिया में भी हो रही है कि मुंबई इंडियंस एक फ्रेंचाइज की वजह से इंडियन क्रिकेटर्स के बीच में दरार नहीं आनी चाहिए, उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए या कोई मतभेद उनके बीच में नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे भी बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग भी ये बात कर रहे हैं कि यार ये तो फ्रेंचाइजी प्लेयर्स को लड़वा रही है आपस में, तो ये नहीं होना चाहिए। हार्दिक पांड्या के सामने डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज होगा कि हाउ ही विल कन्विंस जसप्रीत बुमराह एंड सूर्य कुमार यादव to play under him and especially रोहित शर्मा to play under him, because इंडिया में रेपुटेशन बहुत बड़ी होती है प्लेयर्स की, तो उनको कैसे धोनी ने जिस तरीके से मैनेज किया कि सचिन भी उनके अंडर खेले, युवराज उनके अंडर खेले, राहुल द्रविड़ खेले, सौरभ गांगुली खेले, अनिल कुंबले खेले, क्या हार्दिक पांड्या आगे बढ़कर वो सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि अगर वो एज ए फ्यूचर कैप्टन भी बनेंगे इंडिया के, तो डेफिनेटली ये चीजें उनको वहां पर भी झेलनी पड़ेंगी और कैप्टन उनको ये चैलेंज है उनके सामने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवेश साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। ये है जी रिदा साहिबा, आप देखें कि 40-45 करोड़ रुपए में 2 खिलाड़ी अगर उनके खिदमात हासिल किए हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है आईपीएल का, तो ये अगर आप मजमूई तौर पर इस रकम को देखें, इतने पैसों को देखें, तो फिर आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि इतने ज़्यादा पैसों में तो आप किसी एक मुल्क को लीग करवा सकते हैं।